दोस्तों क्वेश्चन नंबर 121 पढ़ेंगे। क्या कहता है? लेटेस्ट 15/3/2021 में पूछा भी गया है। कहता है यदि बहुपद इतना और इतने में से प्रत्येक को x+1 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचता है, मतलब सेम रिमाइंडर बचता है। तो प्यारे दोस्तों, जैसे ये x+1 इज इक्वल टू 0 है, इट मींस x इज इक्वल टू -1 पुट कर दो बस, और दोनों वैल्यू को बराबर कर दो। -1 रखा। अब एक चीज समझो, -1 की पावर अगर 3 है तो निगेटिव रहेगा, समझदार हो तो वही चीज कर देंगे। x³ यानी -1 की पावर 3 तो निगेटिव यानी -4 आएगा। यहां पॉजिटिव है तो प्लस रहेगा, निगेटिव है ये x है, -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और +1 इज इक्वल टू x की पावर 4। -1 की पावर 4 अगर होता है तो वो 1 होगा, फिर -1, फिर -1 और +6। दोनों केस में जो शेषफल है वो बराबर होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कहते हैं क्या कि -1 से 1 जाएगा, पहले बोलो हां। उसके बाद आप देखो ये 4 से ये 4 जाएगा, यानी इसका भी हैप्पी बर्थडे हो गया। 6 में से 1 गया, 5 आया। बाकी देखेंगे क्या आंसर आया। 121 का आंसर 5 आएगा, 5 आएगा, 5। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। धीरे धीरे हम लोग सीखते जाएंगे और एक दिन आगे बढ़ते चले जाएंगे। 121 के बाद 122 नंबर क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, कहता है यदि बहुपद इतने को दूसरे बहुपद से विभाजित करने पर ax + b शेष बचता है, तो a और b का मान ज्ञात करें। मेरे मासूम से दोस्तों, ये कोई मामूली क्वेश्चन नहीं है। यहां आपके बचपन की यादें, एक्चुअल में 12th और ग्रेजुएशन लेवल का पेपर हुआ तो ये 12th लेवल का क्वेश्चन ही होता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं मेरे भाई। आप धैर्य पूर्वक भाग दो। बचपन वाला 6x की पावर 4, 8x³ 17x², 21x + 7, और दोस्तों यहां हो जाएगा 3x² + 4x + 1। एक बात को समझो, भाग देते हुए आपको चीजें मालूम होनी चाहिए। यहां 6x की पावर 4 है, यहां 3x², यानी 3x² का गुणा कर दो इस पूरे में, फिर खेलो। नहीं, 2x² का गुणा करोगे, क्योंकि 3 दूना 6 होता है। इसका इसमें गुणा करो तो ये 6x की पावर 4 हो गया। यहां 4 दूना 8x³ हो गया, बोलो हां। फिर 2x² हो गया। उसके बाद कहते हैं घटाते हैं ऐसे करके, 17 में 2 गया, 15x² आएगा, प्लस का 21x आएगा, प्लस का 7 आएगा। देशवासियों, उसके बाद देखो, अब यहां 15x², यहां 3 है, यानी यहां 5 जोड़ना पड़ेगा। 5 का गुणा कर दो, 5 यहां 15x², 5 चौका 20x, और 5 एकम 5। कहते हैं फिर घटाओ, ऐसे घटेगा। ये x आएगा, 7 में 5 जाएगा तो 2 आएगा। कंपैरिजन ax + b से करेगा ये समाज, यानी a बराबर 1 के और b बराबर 2। अब कुछ महान बच्चे कहेंगे सर शॉर्टकट बताओ, सर शॉर्टकट बताओ। हे मेरे देवताओं, इन क्वेश्चनों को ऐसे ही किया जाता है। ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में आप एक नया जहरीला कॉन्सेप्ट सीखते हैं और वो हर क्वेश्चन में नहीं लगता। ये वो बचपन की यादें हैं जहां आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा। पहले बोलो हां, मोहब्बत से पढ़िए, मोहब्बत से। 122 के बाद 123 नंबर क्वेश्चन। कहता है भैया इतने को 3x + 2 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। मेरे मासूम से दोस्तों, 3x + 2 से विभाजित करना है। आप देखिए लाइव, 3x + 2 इज इक्वल टू 0, यानी 3x इज इक्वल टू -2 और x बराबर -2/3।
2/3 इसको पुट करना होगा धैर्य पूर्वक। क्या धैर्य पूर्वक पुट करो। -2 का क्यूब माइनस का 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, माइनस का 9, एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3x और माइनस का 8। इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा। -8 -4 -2 -8, 8 दूनी 16, 4 20, 2 22, यानी माइनस का 22 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 का आंसर माइनस का 22 आएगा। 123 के बाद 124 नंबर, यदि इतने को x -2 से विभाजित करने पर शेष 994 बचता है तो m का मान ज्ञात करो। मेरे मासूम से दोस्तों, x -2 से विभाजित करने में यानी x बराबर 2 से विभाजित करना है। पहले बोलो हां। x बराबर 2 से विभाजित करोगे तो 2 ऐसे रहेगा, 2 की पावर m ऐसे हो जाएगा। 2 का क्यूब होता है 8, 2 का स्क्वायर 4 तिहाई 12, ये ऐसे ही होते हैं, माइनस का 26, और कह रहा है शेषफल 994 हो जाएगा। यहां भावनाओं में मत बहे, थोड़ा पेशेंस रख के ही सॉल्व करें। देखो ये हो जाएगा 2 की पावर m + 1, 26 और 12, 38, 8 तो वहां गया 30, 30 जोड़ोगे तो 1024 हो गया, और 1024 को 2 की पावर 10 कहते हैं। यह समाज सबसे कहता है कि बेस अगर सेम है तो पावर बराबर होंगी, यानी m + 1 बराबर 10, यानी m बराबर किसके 9 के, m बराबर किसके 9 के। पहले बोलो हां। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 9 आएगा। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। को लाइक बोलो हां। 124 के बाद 125 नंबर क्वेश्चन कहता है 2x² + ax + b को x - 3 से विभाजित करने पर 31 शेषफल आता है, और इतने को x - 3 से डिवाइड करने पर 24 शेषफल आता है। देखो इसमें दो वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं, इसमें दो वैरायटी के। पहली वैरायटी में क्या है कि ये सेम होगा, अगर दोनों में ये चीज सेम है तो वो क्वेश्चन आसान है। जिससे डिवाइड कर रहे हैं, अगर दोनों में वो चीज सेम है तो क्वेश्चन आसान है, और अगर डिफरेंट है तो आपको फिर थोड़ा सा ए और बी को कैलकुलेट करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, किताबों में दोनों में ही सॉल्व करने बैठ गए, कोई जरूरत नहीं है। अब देखना हमारा तरीका मोहब्बत वाला। देखो x बराबर 3 तो 3 रखा तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, ये 3a हो गया प्लस b हो गया, शेषफल 31 आया। x बराबर 3, 3 रखोगे 3 का स्क्वायर 9, ये 3b हो गया, और ये a बराबर 24। मेरे मासूम से दोस्तों चीजों को बेहतर समझना। अब यहीं जोड़ दो, जोड़ दो, 18 9 होता है 27 यानी 27, 3a और a यानी 4a, a कॉमन ले लो, मतलब 4 कॉमन ले लो तो ये भी 4b होगा, और 4 1 5 ये हो गया 5। 55 में 27 घटाइए 28 आएगा, यानी a + b बराबर 7 चौक 28, यानी 7 इज द राइट आंसर। 125 का जो आंसर आएगा वह 7 आएगा। बोलो मगर प्यार से। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 7 हो जाएगा। ठोको लाइक बोलो हा। प्यार से पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ। 125 के बाद 126, देखिए क्या कहता है। कहता है ऑन डिवाइडिंग ऑफ दिस वन बाय x³ - 2 देन द रिमाइंडर लेफ्ट। सेम प्रोसीजर गाइस, यानी x³ = 2 हो गया, इससे भाग दोगे पर। अब चीजों को समझो, x³ बराबर 2
और x की पावर 6 बराबर 4, बस पुट कर दो। तो जब ये 4 रखोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 4 चुकू 16, 5 दूना 10 -3, मुद्दा खत्म। 3 इज द राइट आंसर। कैसा लगा? याद रहे, सजाने के नंबर नहीं होते। चीजों को बेहतर सीखिए, अच्छे से आंसर बताइए और खुश रहिए। 126 के बाद 127। अभी देखो ये भी क्वेश्चन आसान है। ये क्वेश्चन अभी आसान क्यों है? क्योंकि ये भी x-7 है और ये भी x-7 है। अगर दोनों में डिफरेंट होगा देन यू हैव टू फेस अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम। नाउ गाइस, x-7, तो x बराबर 7 इसमें पुट करना होगा। 7 का स्क्वायर 49 यानी 49, और ये 7a प्लस b, रिमाइंडर में 35। दूसरे में भी 7 का स्क्वायर 49 होगा, 7b प्लस a, रिमाइंडर 31 होगा। दोस्तों छोटी छोटी बातों को समझो। ये 7 है, ये a यानी 8 हो गया। सेम चीज ये 7b ये b यानी 8 हो गया, यानी a प्लस b ऐसे। ये वैल्यू हो गई 98 प्लस, और इसको जोड़ोगे तो ये 66 आ गए। 8 ऐसे, a प्लस b ऐसे। 98 में 66 घटाओ तो माइनस का 32 आएगा, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस का 4 आएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 127 का राइट आंसर माइनस का 4 होगा। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 127 आप लोग सीख गए होंगे। 128 नंबर क्वेश्चन को सभी लोग सॉल्व करो, ठीक है दोस्तों। 128, एक चीज समझो, इसमें x-3 और इसमें x-3, यहां दोनों सेम है, दैट्स वाई ये भी क्वेश्चन आसान हो गया। x बराबर 3 पुट कर दो, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 2 18 हो गया। बोलो हाँ। और ये फिर से 3a प्लस b हो गया, रिमाइंडर 35 हो गया। और x बराबर -3 यानी x बराबर 3 पुट कर दो, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18 फिर से हो गया, ये 3b हो गया प्लस का a, और ये रिमाइंडर 29 के बराबर। क्वेश्चन आसान है, आंसर बताया करो। अब देखो 18 दूनी 36 ऐसे कर लो, यहां 3a यहां a, तो 4 कॉमन ले लो, a प्लस b, और ये 35 प्लस 29 हो गया, तो यहां 4a प्लस b, इससे ये घटाओगे तो 29, एक कम करोगे 28, क्योंकि एक इधर चला जाएगा, 36 36 गया 28 आएगा, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 7। ये इसका आंसर आएगा। बहुत क्वेश्चन रेलवे में ये पूछा गया है, बहुत ज्यादा ही पूछा गया है। अभी डिफरेंट वाला भी आएगा थोड़ी देर में। दोस्तों कहता है के लिए वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग एक्स प्लस 2 से पूर्णतः विभाजित हो, लेकिन x प्लस 3 विभाजित ना हो। इसलिए यह क्वेश्चन अच्छा हो गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां आपको थोड़ा सा कीमती समय देना पड़ेगा और तभी इसका आंसर सही आएगा, अन्यथा जीवन में खेला हो जाएगा। समझो, डिविजिबल बाय x प्लस 2, यानी x बराबर -2 इसी इक्वेशन में पुट कर दो, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k। तो -2 का स्क्वायर हो गया 4, 5 दूना 10 k हो गया, k स्क्वायर ऐसे हुआ प्लस 5 ऐसे हुआ। बोलो हां। और ये बराबर 0 के, यहां से k स्क्वायर माइनस का 10k, 4 5 9 इज इक्वल टू 0। आज की सेशन में हम लोग फैक्टर करना भी सीखेंगे, फिलहाल अभी हम करके डायरेक्ट बता रहे हैं। इस टाइप के बाद जो नेक्स्ट टाइप है उसी में हम पूरा फैक्टर आपको बेसिक से सिखा देंगे, ठीक है। यहां आप जानते होंगे कि माइनस प्लस है तो दोनों रूट्स होंगे प्लस प्लस, माइनस प्लस है तो दोनों रूट्स हैं प्लस प्लस, और 9 इंटू 1, 9 और 1 का सम हो गया 10,
तो ये 9 हो गया और ये 1 हो गया। पहले बोलो हाँ। यानी यहां पर जो इसके के वैल्यू आएगी वो 2 आएंगी, 9 और 1। बोलो मगर प्यार से। अब चेक जरूर करो। पहले हम k बराबर 1 रख लेते हैं इस इक्वेशन में। k बराबर 1, k बराबर 1 रखा, केस 1 हमारा, क्योंकि दो केस में होगा। केस 1 में हमने k बराबर 1 पुट किया, तो ये x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। इसके दो फैक्टर होंगे, तो ये x प्लस 2 और x प्लस 3 बन जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या बोल दिया है कि x प्लस 3 से विभाजित नहीं हो, लेकिन x प्लस 3 से विभाजित नहीं हो। प्यारे दोस्तों, x प्लस 3 से विभाजित ना हो तो कोई बड़ा इशू नहीं है, यानी वो कंडीशन यही होगी, क्योंकि ये वैल्यू x प्लस 3 से विभाजित हो रही है। यानी केस 1 वाला k इज इक्वल टू 1 आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि जब k इज इक्वल टू 1 करते हैं तो वो x प्लस 3 से विभाजित हो रहा है। यानी इसमें 1 हटा दो, इसमें 1 हटा दो, इसमें 1 हटा दो, तो एक ही ऑप्शन बचा 9। यानी जो केस 2 हमें निकालना होगा, निकालने की कोई जरूरत नहीं है केस 2, यानी k बराबर 9 में। भाई तीन ऑप्शन जब एलिमिनेट हो गए, एक ऑप्शन तो होगा ही होगा। बोलो बोलो। पर एक बात समझो, इसमें आपको धैर्य पूर्वक समझना पड़ेगा। वो बात सही है कि k बराबर 9 में आंसर हो, पर देखा जाए हम पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर सकते। वाई सर? क्योंकि नाइदर 1 और नॉर 9, ना ही 1 ना ही 9, इसका मतलब 9 को भी चेक करो। हो सकता है एग्जाम में खेला हो जाए और पहला ऑप्शन हो जाए। ठीक है, अभी तो हमें आंसर मालूम है तो हमने बोल दिया 9। नहीं, चीजों को बेहतर समझेंगे आप। 9 पे भी एक बार चेक जरूर करो। चेक करो मेरे प्यारे दोस्तों, चेक करो। रखो पहले में एक्स स्क्वायर ऐसे हो गया, 9 पना 45x हो गया, यहां रख रहे हैं। 9 नहीं है 81 और 5 86 हो गया। एक्स स्क्वायर 45x, 9 नहीं है 81 और 5 86 इज इक्वल टू 0। प्लस प्लस के दो फैक्टर होंगे, माइनस का 43 और माइनस का 2, दोनों का योग 45, दोनों का गुणा, तो इसके ये फैक्टर होंगे x प्लस 43 और x प्लस 2। अब देखा जाए ये चीज x प्लस 2 और x प्लस 43 x प्लस 3 से डिविजिबल नहीं है। दैट्स वाई द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 9 होगा, ये नहीं होगा। समझ गए? ये एक अच्छा क्वेश्चन होता है। ग्रुप डी में ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको चीजों को बेहतर सीखना चाहिए। ठीक है, चीजों को बेहतर सीखिए, कॉन्सेप्चुअल सीखिए, हर एक चीज को सीखिए। समझ गए मेरे प्यारे दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 129 के बाद 130 नंबर। दोस्तों ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया ग्रुप डी का। सर कैसे डिफिकल्ट हो गया? थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था बच्चा कि ये x माइनस 1 लिखा है और यहां पर देखो x प्लस 1 लिखा है। एक निगेटिव एक पॉजिटिव लिख दिया। अब अगर सेम होते तो थोड़ी देर पहले इसी वैरायटी के क्वेश्चन करा रहे थे तो आसान थे। अब यहां पर थोड़ा सा आपको कष्ट सहना पड़ेगा। पहला उद्देश्य x माइनस 1 बराबर 0 यानी x बराबर 1 पुट करोगे तो पहली इक्वेशन हो जाएगी 2 प्लस a प्लस 2b इज इक्वल टू 16 रिमाइंडर, यानी a प्लस 2b इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। दूसरे में x प्लस 1 बराबर 0 यानी x बराबर माइनस 1 पुट करोगे इसमें तो 1 का स्क्वायर ये माइनस b प्लस का 2a बराबर माइनस 1 के, यानी यहां से जो वैल्यू इस समाज को मिल रही है वो 2a माइनस b और 1 उधर गया तो माइनस का 2 हो गया। यहां से हमें a और b को निकालना पड़ेगा। मोहब्बत से 2 का गुणा कर दीजिए। देखिए जो रूल है उसको फॉलो कीजिए। जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, 4 1 5 a हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, यानी a बराबर 2 हो गया। और a बराबर 2 हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, a बराबर 2 यहां रख दोगे तो 2 ऐसे 2b ऐसे प्लस 14, तो 2b ऐसे 14 में 2 गया
तो 12 यानी b बराबर 6 हो गया। b बराबर 6 तो a प्लस बी का मान बोला गया, a प्लस बी का 2 और 6 8 होता है, 2 और 6 8 होता है। 130 का आंसर 8 होगा, 130 का आंसर 8 होगा मेरे प्यारे दोस्तों। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए, सभी का आंसर आ रहा है, ये एक खुशी की बात है दोस्तों। प्यार से पढ़ते जाइए, मोहब्बत से सीखते जाइए हर एक चीज को। और जो नए बच्चे हैं, कमेंट का रिप्लाई इस क्लास में हम बहुत कम देते हैं, उसके लिए यहां से क्षमा प्रार्थी। मोहब्बत से पढ़िए, अंत में चर्चा कीजिए। रीजन क्या है, यहां सिर्फ पढ़ाने पर फोकस, क्योंकि ये टाइप वाइज किताब है, अपने आप बच्चा सीख जाएगा। कैसे? अब देखो, यही पैटर्न का क्वेश्चन कई बार बताया, देखो दिखाते। जैसे इसी पैटर्न का ये क्वेश्चन बताया तो हमने साफ बताया कि अगर ये सेम है तो क्वेश्चन आसान है। हमारे सेट में ग्रुप डी के पेपर में ये आया तो हमें खुशी मिली, ऐसे कर लिया। किताब में ऐसे नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन है। और अगर मेरे प्यारे दोस्तों फिर से सेम वाला आया था और अभी जो आया ये डिफरेंट वाला है, तो डिफरेंट वाले में आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं। सेम वाले में तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंट में तो आपको जनरल मेथड पे जाना ही पड़ेगा। अभी एक आध फिर आएंगे तब देखेंगे। कहता है 3x² ax + 4x - 8 से पूर्णतः विभाजित है तो a का मान क्या? बड़ा सिंपल है, x बराबर 8 चिपका दो। 8 चिपकाया, 88 64 3 192 होगा, 8a होगा प्लस 4 बराबर 0 के, यानी 8a बराबर -196। भाग दे दो 8 दूनी 16 यानी 2, 8 चौक 32 और ये -24.5 आंसर आएगा। कैसा लग रहा है? सभी लोग तेजी से कमेंट करो, मुझे भी खुशी मिले। 131 के बाद 132 कहता है इतने को डिवाइड करो x - 2 से, देन द रिमाइंडर विल बी। मासूम से दोस्तों, x - 2 से तो x बराबर 2 और x बराबर 2 उठाकर इसमें पुट कर दो। 2 का क्यूब 8 चौक 32 होगा, 2 का क्यूब 8 चौक 32, 2 का स्क्वायर 4 दूना 8, 5 दूना 10 माइनस का 8 खेला हो बे। ये हमारा हो गया 42 यानी 42 और माइनस का 16। ये समाज इसे 26 की नजर से देखेगा। किसकी नजर से देखेगा? 132 नंबर को 26 की नजर से देखेगा। 133 नंबर क्वेश्चन कहता है a का मान ज्ञात कीजिए जिसमें x³ + 3x² माइनस दिस 1, जहां a नेतांक है और x² + 1 द्वारा विभाजित किया जाता है, जिसमें शेषफल इतना है। मासूम से दोस्तों इससे डिवाइड कर रहे हैं, यानी x² = -1। अब कहीं x³ लिखा है तो इसका मतलब माइनस का x होगा। ये भी माइंड में सेट कर लो, अरे दोनों साइड x का इंटू किया, देवताओं पुट कर दो। माइनस का x माइनस का 3 माइनस का 2ax प्लस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 5x। कहते हैं क्या? कहते हैं इसका हैप्पी बर्थडे हो जाएगा और ये -x इधर आएगा, यानी माइनस का 2ax बराबर माइनस का 4x हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होगा, यानी ये समाज a बराबर 2 का आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 133 का क्या आएगा? a बराबर 2। 133 के बाद 134 नंबर क्वेश्चन, 134 नंबर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया बच्चा। एक चीज समझो, ये x + 3 हो गया और ये x - 3 हो गया। एक वैल्यू x + 3 हो गई और एक वैल्यू x - 3 हो गया। पहले बोलो हाँ। x + 3 x - 3, x + 3 x - 3, पहले बोलो हाँ। तो यहां पर हमें एक जगह x बराबर -3 पुट करना होगा, x + 3 x - 3 और x बराबर -3 पुट करना होगा पहले, और दूसरे में x बराबर 3। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, रखो 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, समझ गए? -3
तो ये माइनस का 6a हो गया, प्लस का 4 भी हो गया, और ये 15 के बराबर। कहते हैं इसको उधर ले जाओ, तो ये 6a माइनस का 4 भी, इसको इधर ले आओ। एक सेकेंड, दया गलती ना हो इसलिए धैर्य पूर्वक चीजें समझना पड़ेगा। x बराबर 3, 9 त्रिका 27 होगा, ये 12 हो गया। इसे ये समाज क्या कहेगा मेरे प्यारे दोस्तों? 3a माइनस का 2b इज इक्वल टू 6। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। दूसरे में आ जाओ। दूसरे में आप देख रहे हो x बराबर 3 पुट करना है, वो भी इसमें 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। एक्चुअल में करना था इसमें पढ़ लिया होगा क्योंकि नजर जाती है ना। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, यहां 3 रखोगे तो 3 त्रिका 9 b प्लस 5a, और इसमें 65 रिमाइंडर आ रहा है। यानी प्यारे दोस्तों ये वैल्यू हो जाएगी 5a प्लस 9b। 65 में 18 घटाओ तो 15 में से 8 गया 7 आया, 5 में से 1 गया 4 आया, यानी 47। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि ए और बी निकालना पड़ेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं कि आप उड़ा दो। 9 का गुणा ऐसे कर लीजिए और 2 का गुणा ऐसे कर लीजिए, पेशेंस से करो। 9 त्रिका 27, 10 47, यानी 47a हो गया। इसको जोड़ोगे तो निपट जाएगा। अरे 9 त्रिका 27, 10 37 होता है, नहीं तैतीस। ए बराबर 148, यानी ए बराबर 4 आ गया। और जब ए बराबर 4 आ गया, ऐसा करो इसी में रख दो, इसमें 6 को 24 माइनस 4b बराबर 12 के, तो b बराबर हो गया 3। a बराबर 4, b बराबर 3, और हमसे कह रहा है a प्लस b बताओ, तो 4 प्लस 3 7 आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 7 आएगा। क्लियर है? चीजों को बेहतर समझिए, अच्छे से समझेंगे, अच्छे से जानेंगे तो आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है? पहले बोलो हां। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 134 में। अब देखो ये क्वेश्चन हिंदी में ही है 134, तो आप उससे डरो नहीं। अब हिंदी में है तो ये ना डरो कि हिंदी में है। अभी तक तो बाइलिंगुअल दे रहे थे, अब एक हो गया होगा, नहीं मिल रहा होगा कहीं। मेरे प्यारे दोस्तों यहां x प्लस 3 लिखा है और यहां x माइनस 3 लिखा है। बोथ वैल्यूज आर डिफरेंट और हमें रिमाइंडर चाहिए। तो ये भी कैलकुलेटिव है और भर भर के 2018 में आया है। पहले x प्लस 3 बराबर, अच्छा ये सेम है, एक सेकेंड। ओहो दया, ओ 134 दिस वन वही आ गया। ये तो बता दिया ना मेरे भाई। 135 कहता है प्रभु इसका आंसर बताओ। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है। देखो एक्स क्यूब बराबर किसके है? 2 के। एक्स की पावर 6 बराबर हो जाएगी 4 की। पहले बोलो हां, रख दो। 4 चुकू 16 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, और ये माइनस का 3 हो गया, यानी 3 इसका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी आया था, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यही सत्य है। 135 के बाद 136 कहता भैया x माइनस 8 द्वारा विभाज, तो a का मान क्या होगा? x माइनस 8 द्वारा विभाज यानी x बराबर 8 से भाग देना है। समझ गए? तो x बराबर 8 इसमें पुट करोगे, a निकाल लोगे। 8 का स्क्वायर 64, 64 तीना 192, ये 8a हो गया, माइनस का 12 बराबर 0। 8a ये इसमें घटेगा तो माइनस का 180 आएगा। 8 दूनी 16, फिर 16, यानी माइनस का 22.5 आएगा। एक बार जरूर चेक करना, 136 का आंसर माइनस का 22.5 ही होगा। बोलो बोलो, टेल टेल। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। कॉन्सेप्ट इज द पावर। ठोको लाइक, बोलो हा।
136 के बाद 137 नंबर क्वेश्चन कहते हैं यदि x-1 द्वारा इतने को पूरी तरह से विभाज्य किया जाए तब a का मान क्या होगा। दोस्तों x-1 द्वारा विभाज्य किया जाए यानी x बराबर 1 इसी इक्वेशन में पुट कर दो। x बराबर 1 पुट करोगे तो देखो 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है यानी 3a ऐसे प्लस 7 इज इक्वल टू 0 यानी a बराबर आ जाएगा -10 यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 137 का -10 आ जाएगा। -10 137 का 138 कहता है इतने को x-2 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना रहेगा। शेष कितना रहेगा किससे डिवाइड किया जाए x-2 से यानी x बराबर 2 से 2 रखोगे 2 का क्यूब 8 8 चौक 32 2 का क्यूब 8 8 चौक 32 2 का स्क्वायर 4 4 दूना 8 5 दूना 10 माइनस का 8 बराबर 0। ये 0 क्या वो ऑलरेडी रिमाइंडर के बराबर होगा। दोस्तों सॉल्व कर लो मेरे भाई। 32 10 होता है 42 और 8 दूनी 16 यानी ये समाज इसका आंसर 26 कहेगा। 138 का आंसर 26 आएगा। अब ये क्वेश्चन भी ये आसान है। देखो अब ये सेम पैटर्न का क्वेश्चन अभी ग्रुप डी था, अब आरआरबी एएलपी और टेक में भी। तो याद रहे रेलवे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एक दिन आपको खुशी मिलेगी क्योंकि जो भी एजेंसी पेपर बनाती है वो प्रीवियस ईयर रेलवे के सारे एग्जाम के मंगवा लेती है और मिक्स करके पेपर बनाती है। हाँ डिजिट को इधर उधर कर देती है, ठीक है, डिजिट को इधर उधर कर देती है, बस यही होता है और कुछ नहीं। इतने पेपर बनाने होते कहां से लाए कंटेंट। x-3 x बराबर 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 3a प्लस b होगा बराबर 22 के। दूसरे में भी 3 पुट करो तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 3b होगा प्लस a बराबर 24 के। मेरे मासूम से दोस्तों 3a 3b a और b, तो यहां से क्या करो इससे 4 कॉमन ले लो, a प्लस बी ऐसे और 9 दूनी 18 ऐसे रखो, 22 24 46 होता है ऐसे बोला था, यानी 4a प्लस बी 8 से 8 और 3 में से 1 गया 2 28 यानी a प्लस बी बराबर 7 के हो गया। a प्लस बी इज इक्वल टू 7। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 7 आएगा। 139 का जो राइट आंसर आएगा वो 777 आएगा। बोलो हाँ। 139 के बाद 140 नंबर सेम पैटर्न पे है, आप कर सकते हो, एलबी टेक का शायद वही है। देखो 20 8 18 शिफ्ट 1, 20 8 18 शिफ्ट 1, एक में दो तो कैसे देख। अच्छा अब देखो ये भी उसी शिफ्ट में झोंक दिया क्या, ये 22 24 है वो 32 24 है, क्या बात, हो सकता है एक सेट में दो ही झोंक दी हो, कोई भरोसा नहीं। यहां पर मैटर है, ओहो दया 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 दया, ये ना 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 वो है अलग क्वेश्चन 20, ये तो पुराना ही वाला चिपका हुआ है 140 ये है। अब इसका कह दो इंग्लिश नहीं होगा मेरे पास, हिंदी दूसरे का इंग्लिश चिपक गया। देवताओं काम वही है, x-4 ये है, x-4 ये चिपकाओ चिपकाओ, और ये शिफ्ट 2 में आया है वो शिफ्ट 1 में है, चिपकाओ। 4 का स्क्वायर 16, 4a प्लस b इज इक्वल टू 32, 4 का स्क्वायर 16, 4b प्लस a इज इक्वल टू 35। दोस्तों चैन से सोना है तो 16 दूनी 32 बोलना है, 4a यानी समझ गए, तो 5a प्लस बी ऐसी हो गया, और ये 32 प्लस 35 हो गया, 32 से 32 गया यहां, तो a प्लस बी बराबर 7, a प्लस बी बराबर 7।
द राइट आंसर ऑफ 140 क्वेश्चन a प्लस बी इज इक्वल टू 7 होगा। बोलो बोलो, टेल टेल। क्लियर है? चीजों को बेहतर समझिए। देखिए कुछ लोग साथ साथ आंसर बोलते चले आते हैं, बिल्कुल सही है। ग्रुप डी 2018 में इस पैटर्न के 90% क्वेश्चन का आंसर 7 आया था। 90% क्वेश्चन का आंसर 7। उन्होंने ऐसा सेट किया उसी क्वेश्चन को बार बार, ठीक है, कि बार बार आंसर 7 आया। लेकिन अब सेम क्वेश्चन फिर से दिया पर आंसर कुछ और है, क्योंकि 7 ऑप्शन में है ही नहीं। तो बच्चा फिर कहता है 7 का डबल 14 होगा, मुद्दा खत्म। तो हो सकता है, ये कुदरत की माया है। दोस्तों यहां ध्यान देना, ये भी 10, 8, 18 शिफ्ट 2 में आया है। यहां ये अच्छा इसलिए है बच्चा, एक्चुअल में यहां x प्लस 3 है और ये x माइनस 3 है, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। तो x प्लस 3, तो x बराबर माइनस 3 पुट करोगे, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 3a प्लस बी इज इक्वल टू -1। और x बराबर 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 3b प्लस a इज इक्वल टू 39। सावधान रहे, सतर्क रहे। यहां से देखोगे तो ये 3a उधर ले जाओ, माइनस का b हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा 10। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। यहां से a प्लस 3b ऐसे रखो, 9 उधर गया 30। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। कट्टा पिट्टी करते हैं, यहां 3 का गुणा कर लीजिए, 9 और 1 10, यानी 10a और 30 30 हो गया 60, यानी a बराबर 6 आ गया। और जब a बराबर 6 आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, a बराबर 6 आ गया, उठाकर रख दो। a बराबर 6, तो 6 18 माइनस b बराबर 10, b बराबर हो गया 8। और दोस्तों आपको बता दें, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे, a और b दोनों को जोड़ेंगे, a और b दोनों को जोड़ेंगे, तो a प्लस b बराबर 8 प्लस 6 14 आंसर। a प्लस बी दोनों को जोड़ोगे तो 8 और 6 14 आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 14 होगा। क्लियर है? बोलो हाँ। तो ये वाला भी हमारा टाइप कंप्लीट होता है। बोलो बोलो, टेल टेल। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, यहां हम आपको पहले थ्योरी बताएंगे, अच्छे से सिखाएंगे। पहले तो हम यही कहते थे कि आर.एस. अग्रवाल में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा दिया, उसको आप बेहतर से पढ़ लीजिए। लेकिन आज इसकी थ्योरी बताएंगे पहले, फिर इसके साथ खेला करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन है। देखिए 2021 में देखिए आप कितना पूछ दिया गया। आप पहले यही देख लीजिए कि सेम चीज को कितनी बार पूछा है 2021 में। तो अभी तो 5-7 ये तो वो तो छटने के बाद आए 5-7, काफी कुछ पूछा गया है 2021 में। तो समझाएंगे, तो हैंड डालो कॉन्सेप्ट, वापस आना पड़ेगा, कोई बात नहीं। बहुत प्यार से देखना। जनरली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे जानते हैं, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हम आज तक ऐसे ही जाने और सही है। अगर इसकी पावर 2 है तभी ये क्वाड्रेटिक है। हमने ये भी जाना है कि अगर इसका सम ऑफ रूट्स बोला जाए, मूलों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का बी बाई ए होता है, मूलों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स या जीरोज वो सी बाई ए होता है। ये समाज हमें पहले ये सिखाता है। इसमें छोटी छोटी बारीकी वाली चीजों को समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बारीकी वाली चीजों। ये समाज ये भी कहता है कि x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, ऐसे भी इसको शो करता है। यानी इस इक्वेशन को बच्चा जो आपके सामने है, इसको ही समाज ऐसे भी समझता है। सम ऑफ द रूट्स कहता है, सम ऑफ द रूट्स, तो वो ऐसे कहता है सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा भी शो करता है। यहां पर क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन अराइज होते हैं।
जनरली वैल्यू को आप समझो, जैसे कहीं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है तो याद रहे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा होता है। जनरली आप मोटा मोटा याद रखो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपसे पूछा जाए तो याद रहे कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा होता है। इससे इसी पैटर्न के क्वेश्चन को ज्यादा एराइज किया जाता है। ये सब देखेंगे, हो सकता है वो ये चीज नेक्स्ट टाइप में हो, समझा हम यहां दे रहे हैं। आई होप मेरी प्यारी प्यारी बातों को समझ रहे होंगे। अब इसी में हम आते हैं फैक्टर के खेला में। कौन से खेला में? फैक्टर के खेला में। उसको भी बेहतर तरीके से समझेंगे मेरे मासूम से दोस्तों। इसमें क्या है, आपको दो चीजों को समझना चाहिए। एक होता है ऑर्डर ऑफ रूट्स, ऑर्डर ऑफ रूट्स, रूट्स बोलेंगे, और थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वालों जीरोस बोलेंगे। हिंदी वाले भी याद रखें, शून्य भी बोला जाता है, जीरोस भी बोला जाता है। और ऑर्डर ऑफ इक्वेशन, ये ऑर्डर ऑफ रूट्स हो गया, नहीं ऑर्डर ऑफ इक्वेशन हो गया। करिए नहीं, सब सही लिखा जाएगा। ऑर्डर ऑफ इक्वेशन और ये ऑर्डर ऑफ रूट्स, उसी को जीरोस बोलेंगे। ठीक है, अभी इसको बेहतर समझेंगे, अच्छा तरीके से समझेंगे। जैसे बचपन में हमारा टीचर हमको पढ़ाता था कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और वहां पर हमारा टीचर एक एग्जांपल मान लो ले ले कि जैसे, एक सेकंड में एग्जांपल ले ले कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या होंगे? इसके रूट्स क्या होंगे? तो बच्चा बचपन में ऐसे करता था, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2x ऐसे रटवाया जाता था। कहता था x ऐसे कॉमन ले लो, x प्लस 3 ऐसे 2 कॉमन ले लो, x प्लस 3 ऐसे इज इक्वल टू 0। फिर कहते थे x प्लस 2, x प्लस 3 बराबर 0, और फिर कहते हैं कि x बराबर -2 और x बराबर -3। तो बच्चा ये अपना पेपर में यही करके आता था। जब वह 9th-10th में होता था तभी उसको मार्क्स मिलते थे। अब आप लोग कंपटीशन की दुनिया में हो, कंपटीशन की दुनिया में आपका स्वागत है। समझो, प्लस प्लस इसी को बोलेंगे ऑर्डर ऑफ इक्वेशन। अगर प्लस प्लस है तो रूट्स होंगे माइनस माइनस। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या कहते हैं कि ये 1 होता है और ये 6, इनका भरत मिलाप यानी इनटू करोगे तो ये आ गया 6 आ गया। 6 के ऐसे फैक्टर करो, या तो 2 गुणा 3 होगा या 1 गुणे 6, और कुछ नहीं। यहां पर देखो ये दोनों सिंबल सेम है, अगर सेम है तो जोड़ते हैं, 3 2 5, 3 2 5, तो ये 5 बनना है, 3 2 5 और 6 और 1 7, तो ये वाली कंडीशन नहीं। तो 2 और 3 हुआ, यानी सीधे इसके डायरेक्ट रूट्स हो जाएंगे। -1 -2 और -3 इसके डायरेक्ट रूट्स हो जाएंगे। आपको इतनी चीजों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पहले बोलो हां, पहले बोलो हां। प्यारे दोस्तों, हर एक चीज को समझो मोहब्बत से। ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। एक बच्चा कह रहा है कांटेक्ट नंबर में कॉल नहीं लग रहा है। अरे देवता, कैसे लगेगा? क्लास ले रहे हैं प्रकाश सर, हैं? सारा काम हम ही करते हैं, कोई पड़ोसी नहीं करता है। फोन को स्विच ऑफ कर रखा है तो कर लो कॉल, तुम कर लो, व्हाट्सअप करिए। क्लास खत्म होने के बाद रिप्लाई, कॉल का तो रिप्लाई दूंगा ही नहीं। व्हाट्सअप एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, या ऐसा कर लो इस इक्वेशन को मेरे प्यारे दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। माइनस प्लस, अगर यहां माइनस प्लस है तो इसके रूट्स होते हैं प्लस प्लस। अब सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व करने का जमाना गया, अब सीधे डायरेक्ट बताएंगे। देखो माइनस प्लस तो रूट्स होंगे प्लस प्लस। 6 को ब्रेक करो, 6 या तो 1 गुणे 6 में जाएगा या 2 गुणे 3 में। रूट्स दोनों सेम साइन के तो जोड़ेंगे,
2 3 5, यानी यहां 2 दे दो, यहां 3, इसके रूट्स यही होंगे। अब जो बच्चों के कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 6 बराबर 0। तो देखो यहां माइनस 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 माइनस, तो रूट्स होंगे प्लस माइनस, इन्हें रटो। तो माइनस माइनस होंगे तो रूट्स होंगे प्लस माइनस, और अगर प्लस माइनस है तो रूट्स होंगे माइनस प्लस। और ये भी याद रखो, ये वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी। ग्रेटर मतलब बड़ी होगी, ग्रेटर मतलब बड़ी होगी। पहले बोलो हाँ, ग्रेटर मतलब बड़ी होगी, चीजों को बेहतर समझिए, हर चीज को समझाया जाएगा। प्यारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, चैन से सोना है तो जाग जाइए और चीजों को ध्यान से दीजिए। माइनस माइनस है तो प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस। और देखो एक चीज समझो, इसके जो फैक्टर होते थे अभी 2 गुणा 3 या 6 गुणा 1, जब डिफरेंट साइन है तो घटाते हैं, इसको घटाओगे तो 1 आएगा, इसको घटाओगे तो 5 आएगा, यानी ये वाला होगा। बट याद रहे पहले ये, यानी 6 यहां रखोगे और 1 यहां रखोगे, इसको भी आपको समझना चाहिए। तो ये चीज होता है यहां पर। अब इसको हम खेलना सिखाते हैं मोहब्बत से। चलिए प्यार से सीखिए, मोहब्बत से जानिए। क्वेश्चन नंबर 142 सॉल्व किया जाएगा दोस्तों, सॉल्व करेंगे, देखो मगर प्यार से। पहली बात तो इसको देखो मुस्कुरा के, कहता है 24y²। अब एक चीज देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये प्लस प्लस है तो रूट्स क्या होंगे, माइनस माइनस। कहां बताया, अरे कहां बताया, यहां बताया कि अगर प्लस प्लस है तो रूट्स माइनस माइनस होंगे। बोलो हां। आपने कहा बिल्कुल सही सर। अगर रूट्स माइनस माइनस है, माइनस माइनस है, मेरी बात को समझना, मेरी बात को समझना, मेरी बात को समझना, इसका आंसर ये हो जाएगा। सर वाई आपने ना सॉल्व किया ना कुछ, वाई दिस कोलावा रेडी। मेरे मासूम से दोस्तों, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। मान लो ये ए है और ये बी है, तो यही तो एक्स के बराबर होगा। ये इथे आएगा तो एक्स प्लस ए होगा, एक्स प्लस बी होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे। दोनों पॉजिटिव सिर्फ इसी में है और किसी में नहीं है, यानी यही आंसर। पहली बात तो ये सीख गए होगे, पहले बोलो हाँ, ठीक है, थोड़ा प्यार से सीखेंगे। अब दूसरी बात को समझो, प्लस प्लस है तो रूट्स होंगे माइनस माइनस। अब ये 24 लिखा है तो 24 को तोड़ोगे 8 गुणा 3, 8 त्रिका 24, यानी ये 8 होगा और ये 3 होगा, पर इसके साथ y लगाना पड़ेगा, तो ये 8y होगा, ये 3y होगा। सर वाई दिस कोलावरी, क्योंकि इन दोनों का गुणा देखो 24y² हो रहा है कि नहीं। हाँ ये भी आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजों को समझना है कि x² सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0, ये सब बताया हुआ है। देवताओं इन दोनों का गुणा है कि नहीं। और देखो एक चीज, अब ये x के बराबर है तो x के साथ लाओगे तो x प्लस 8y होगा और x प्लस 3y होगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस सी होगा। कोको लाइक बोलो हाँ। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। चलिए 143 नंबर क्वेश्चन, यदि 2x माइनस 1 बराबर इतने का गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देवताओं 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1/2, यही ना, यही ना k का मान। अब ये उठाकर इसमें रख दो देवता, जब आप इसमें रखोगे तो 2 ऐसे रहेगा, 1/2 की पावर 4 यानी 1/16 हो जाएगा, -7 1/8 हो जाएगा, प्लस 1/2 प्लस k बराबर 0 के। बोलो मगर प्यार से। अब देवता एक चीज समझो, 2 से ये गया 8 बार, यानी k का जो मान आएगा, जो k का मान आएगा वो क्या आएगा, आप बढ़िया समझो। 8 7 यानी माइनस का 6, नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव में जाएगा, तो ये माइनस का 6/8 तो उधर जाएगा 3/4,
3/4 माइनस का 1/2, तो 2 इधर गया, 1/4 इज द राइट आंसर। प्यारे दोस्तों कमेंट करके बताओ आंसर क्या आएगा, 1/4 आएगा कि नहीं आएगा। पूछता है भारत 143 का आंसर क्या आ रहा है आपका, 1/4 1/4 1/4। दोस्तों मोहब्बत से पढ़िए क्योंकि अभी तो खेला होना है, धाधड़ ऐसे क्वेश्चन धुआं धुआं होना है। 143 के बाद 144 कहता है प्रभु नया क्वेश्चन है, बच्चों से बना नहीं होगा यार, हाँ खेला हो गया उनकी जिंदगी में। कहता है यदि x² - 1 बराबर इतने का एक गुणनखंड है तो x की घातों के गुणांकों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। दोस्तों x² -1 फैक्टर है, इसका मतलब x -1 भी होगा, x + 1 भी होगा, ये दोनों इसके फैक्टर होंगे। पहले बोलो हाँ। और अगर ये दोनों फैक्टर हैं तो पहले आप ये वाला रखो। सर ये क्यों नहीं रख रहे हो, अब यहां 1 1 रख देंगे, 0 के बराबर LHS RHS कुछ आएगा नहीं, वो सिर्फ 0 के बराबर, तो हमारे फायदा क्या हुआ। x + 1 रखोगे तो x बराबर -1 आ रहा है, उठा के रखो। इवन पावर पॉजिटिव, ऑड पावर निगेटिव, इवन पावर पॉजिटिव, ऑड पावर निगेटिव प्लस E = 0। दोस्तों चैन से सोना है तो देखिए कैसे आएगा, ACE साथ में आएगा, ACE B + D के। मेरे मासूम से दोस्तों A + C + E = B + D इसका रिजल्ट आएगा। बोलो बोलो टेल टेल, यही इसका आंसर होगा। चलिए 144 के बाद 145 कहता है यदि इतना इतना इसके गुणनखंड है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। मासूम से दोस्तों 4y - 1 ऐसे और y + 4 ऐसे, और हमसे खुल के कहता है कि प्रकाश तक कानपुर वाले, जी हां, y² + 15y माइनस का क्यू। देखो एक चीज समझो, यहां हमें दोनों का कंपैरिजन कराओ, यानी इसका इंटू करके दोनों बराबर करो, सबसे बेटर है, वरना तो अल्फा बीटा से भी करेंगे तो उसमें खेला हो जाता है। तो ये 4y² हो गया, माइनस का y हो गया, 4 × 16y हो गया, माइनस का 4 हो गया, समाज इसे 4y² माइनस का 15y, नहीं प्लस का 15y माइनस का 4 बोलेगा, जो कि py² + 15y माइनस के क्यू होगा। दोस्तों एक बात को देखिए मुस्कुरा के, p की वैल्यू क्या है, 4 है, तो p बराबर 4 के, q की वैल्यू क्या है, 4 है, तो q बराबर 4 के, यानी p बराबर q के। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस p = q हो जाएगा। 145 का आंसर p = q हो जाएगा। बोलो बोलो टेल टेल। चलिए हर चीज को बेहतर सीखेंगे, बेहतर जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 के बाद 146, यहां पर भी सावधान रहे, सतर्क रहे। कहता है x + 1 x + 2 आर फैक्टर ऑफ दिस वन, द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब देख लो, यानी केस 1 आप देखिए, केस 1, एक सेकंड मेरे भाई, धागा काटना ही पड़ेगा आज। केस 1 आप जब देखोगे, x + 1 यानी x बराबर -1 पुट करो, माइनस का a आएगा, प्लस का 3 आएगा, माइनस का b आएगा, = 0 के, यानी ये समाज कहेगा a + b = 3। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। केस नंबर 2 की बात करें तो प्यारे दोस्तों x + 2 = 0 होगा, यानी x बराबर -2 पुट करोगे, माइनस का 8a आएगा और 4 × 12 हो जाएगा, 4 × 12 हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा 2b = 0 हो जाएगा। बोलो हाँ। दोस्तों ये वैल्यू हो गई 8a + 2b = 12 के। यहां लाओ इसको, आओ आओ मुन्ना आओ, 4a + b = 6 के हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2।
अब मेरे प्यारे दोस्तों, काहे कुछ सॉल्व करते हो? ऑप्शंस 3 2 5 गलत, 3 2 5 गलत, अक्कड़ या बक्कड़, यानी सी होगा या डी होगा। मान लो सी है तो 2 4 दूना 8 1 9, यानी सी भी नहीं होगा। आंसर क्या है? डी, दया। डी इज द राइट आंसर। यानी इन दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ए बराबर 1 और बी बराबर 2 आएगा। कैसा लगा? बोलो बोलो। चलिए, तो प्यार से सीखिए, मोहब्बत से जानिए। अरुण मेरे भाई 8 तारीख से अंगणित भी होगा, 8 से अंगणित और 7 तक एडवांस कंप्लीट। कैसा लगा अरुण मेरे भाई? बोलो मुस्कुरा के। 146 के बाद 147, 147 नंबर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल? इसका फैक्टर क्या होगा? और तुम ठहरे प्रकाश सर कानपुर वाले के स्टूडेंट। माइनस माइनस प्लस माइनस, 5 चौका 20, 5 इसके पास 4 इसके पास, ये x की वैल्यू होगी। यानी x माइनस 5 x प्लस 4, ये इसके दो फैक्टर होंगे। देख लो कौन वाला होगा। तो बच्चा कहेगा सर x माइनस 5 होगा। कुछ बच्चे कंफ्यूजिया गए होंगे कि सर ये कहा वाई दिस। अरे देवता, पेज नंबर 4, जी हां, चैन से सोना है तो सीख लेना है, चैन से सोना है तो सीख लेना है। जहां हमने आपको प्रचंड ज्ञान दिया क्या कि अगर ऑर्डर ऑफ इक्वेशन प्लस प्लस तो रूट्स, माइनस 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 प्लस तो प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस तो माइनस प्लस, और यहां पर आए तो दोनों माइनस माइनस है, यानी एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। बोलो हां। 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 4 का अंतर, क्योंकि रूट्स एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो 5 इतने 4 उतने इधर आएगा, तो x माइनस 5 x प्लस 4। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन x माइनस 5। बोलो हाँ। एक बच्चा कह रहा है उत्कर्ष अवस्थी रो रहा है। बिल्कुल रो रहा है, ये बात हकीकत है, इससे हम बिल्कुल सहमत हैं। क्या करें, क्लास तो लेनी पड़ेगी। यदि इतना x माइनस 3 का गुणज है तो k का मान ज्ञात करें। दोस्तों x माइनस 3 यानी x बराबर 3 इसमें पुट कर दो, देन यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 3 की पावर 4, 9 9 81 हो गया, 27 दूना 54 हो गया, और 9 त्रिका 27 हो गया, ये माइनस का 3 हो गया, प्लस का k इज इक्वल टू 0 हो गया। अब चीजों को बेहतर समझने की कोशिश करेंगे, बेहतर। प्यारे दोस्तों, कहते हैं 7 1 8 हुआ और 4 3 7 हुआ। 7 1 8, 8 में से 7 गया, 1 आया। पहले बोलो हां। और उसके बाद 8 2 10, 10 में से 5 गया, यानी 51 आया। पॉजिटिव का उत्थे जाएगा तो माइनस में होगा। k इज इक्वल टू माइनस का 51। बोलो बोलो, टेल टेल। तो k इज इक्वल टू माइनस का 51 होगा, यही इसका आंसर होगा। बोलो मगर प्यार से। समझ गए? बेहतर समझिए हर एक चीज को, यही इसका आंसर है। चलिए, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब देखो ये चीज अगर आप एक्सपर्ट हो तो दोनों पॉजिटिव ही रहेंगे, दोनों पॉजिटिव। ये वाला आंसर सर ये क्या, ये क्या ये क्या अंधी। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जिसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, पहले समझो। प्लस प्लस तो रूट्स होंगे माइनस माइनस, लेकिन दया, मान लो ये a है ये b है, मान लो ये x है, इधर आएगा तो x प्लस ए और x प्लस बी, ऐसे करके आंसर देते हैं। आई होप ये चीज समझे होगे। अब इसको सॉल्व करना तो प्लस प्लस तो रूट्स होंगे माइनस माइनस, 5 दूना 10, 5 दूना 10, ये 5 ये 2, क्योंकि 5 दूना 10 और ये x के बराबर। आ जाओ मेरे भाई, एक होगा x प्लस 5, एक होगा x प्लस 2। को लाइक बोलो हाँ। कहता है प्रभु इसका एक शून्यक x बराबर 2 है, फाइंड द अदर शून्यक। बढ़िया क्वेश्चन, मासूम से दोस्तों, इन्हें अच्छे क्वेश्चन की श्रेणी में कहते हैं। पेपर में जब भी आएंगे आपको चीजों को सीखना पड़ेगा।
आप कुछ चीजों को सीखना पड़ेगा, बेहतर सीखना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे? एक चीज समझो, देखो ये भी याद रखना कि अब जीरो बोलते हैं, फिलहाल जीरोस बोलते हैं, ठीक है, जीरोस होता है शून्यक, ये भी याद रखना। अभी तक क्या करते थे हम लोग, बोलते थे क्या, इसका फैक्टर है, इसका गुणन है, ठीक है, इसका मूल है, पर शून्यक भी शब्द का प्रयोग होता है। अब देखो इसको करते कैसे, x बराबर 2, x माइनस 2 एक बार लिखो, x माइनस 2 दो बार लिखो, x माइनस 3 बार। 3 क्यों? क्योंकि पावर 3 है, बराबर 0 करो। अभी समझना, सबको आता है, फिलहाल मैं जानता हूं बचपन में बहुत पढ़ा है। यहां एक्स क्यूब तो यहां एक्स स्क्वायर का इंटू होगा, ये वैल्यू इधर आई तो यहां जब इंटू हुआ तो माइनस का 2x स्क्वायर हुआ। बोलो हाँ, पर हमारे पास प्लस का 5 है तो 5 2 7, यहां 7x का करोगे सर, क्यों? क्योंकि 7x स्क्वायर ये हो जाएगा तो ये 5 बन जाएगा, बात समझ रहे हो। अब ये 7 दूनी 14 हो गया, माइनस का 14 हो गया, पर यहां पर तो माइनस का 2 है तो यहां प्लस का 12 करोगे और ये पूरा फैक्टर हो गया इसका, यानी x माइनस 2 को आप कॉमन ले लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, और इसका फैक्टर बच्चा बच्चा जानता है कि 4 और 3 होता है। देखो, अरे 4 3 12 होता है ना मेरे भाई, प्लस प्लस तो रूट्स होंगे माइनस माइनस, 4 और माइनस का 3, प्लस प्लस रूट्स माइनस माइनस, तो इन दोनों का फैक्टर यही होगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सी होगा। इसके दो फैक्टर होंगे, माइनस का 3 होगा, एक माइनस का 4 होगा, यही इसका आंसर होगा वेदांत मेरे भाई। सुरेंद्र कुमार का आंसर सही। कोको लाइक बोलो हाँ। 150 के बाद 151 कहता है यदि x माइनस 1 और x प्लस 3 इतने के गुणनखंड है तो a और b का मान क्या है? भाई दिस कोलावरी डी मेरे मासूम से दोस्तों, x माइनस 1 और x प्लस 3, देखो इन जनरल आप अगर निकालना चाहते हो तो यहां से x बराबर 1 आएगा और ये x बराबर माइनस का 3। जनरली हम जानते हैं सम ऑफ द रूट्स, मूलों का योगफल, इन दोनों का योग करोगे तो माइनस का 2x आएगा, मतलब 2 बार x, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स माइनस का 3 बराबर 0, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर 0, ये हो जाएगा। समझ गए? पर आप लोग कंफ्यूजिया जाते हो, मैंने ये चीज बहुत देखी है उस केस में, क्योंकि रेलवे वाले बच्चे ज्यादा कंफ्यूजन में आते हैं। आप बेसिक कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 3x माइनस का 3, हाँ समय उतना ही लगना है, पेपर में इतना टाइम होता नहीं कि दिमाग को खराब करो। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, कंपैरिजन करो, a बराबर 2 के, b बराबर माइनस के 3 के, ये हो गया, यही इसका आंसर होगा। 151 का जो आंसर आ रहा है, बच्चा बच्चा कह रहा है 2 और माइनस का 3 होगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ। कहता है भैया इसका वर्गमूल बता दो। वर्गमूल साफ साफ दिख रहा है, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर होता है, और बगल वाला साफ साफ दिख रहा है कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर होता है। बाहर लाओगे तो x प्लस 2 और x प्लस 3 हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। 152 का आंसर x प्लस 2 x प्लस 3। इसके गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 इज इक्वल टू 0। अब आप एक चीज देखो, यहां प्लस है यहां माइनस, प्लस माइनस तो माइनस प्लस होगा, और 42 को साक्षांग 42 बोलते हैं, यानी एक 7 होगा और एक 6 होगा, क्योंकि मूलों का अंतर ये है, समझ गए। और रूट्स के ऐसे चाहिए तो x प्लस 7 और x माइनस 6 हो जाएगा। ये सब लिखवा दिया है मैंने लिखवाया है कि अगर ये प्लस माइनस है तो ये माइनस प्लस होगा। बाकी फैक्टर करो, 7 42, 7 इधर चिपकाओगे, बड़े इधर वाले में 6 इधर ले जाओगे, बड़ा हमेशा इधर लगाना है। अब ये x की वैल्यू होती है, x प्लस 7 और x माइनस 6 इज द राइट आंसर। कोको लाइक बोलो हाँ, भर भर के बताया है। एक बच्चा परेशान है, नहीं वो सही लिख रहा है, बार बार माइनस प्लस लिख रहा है, बिल्कुल सही लिख रहा है, ये मासूम सा बच्चा है, दिल खुश कर दिया इसने। 153 के बाद 154 नंबर क्वेश्चन कहता है हमसे 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पहले बोलो हाँ,
2x² माइनस का 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये चीज। अब यहां देखो माइनस प्लस लिखा है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस तो प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस प्लस माइनस होगा। दोस्तों चीजों को बेहतर समझना, बेहतर समझना, माइनस प्लस तो क्या होगा, प्लस माइनस होगा, नहीं मेरे दोस्तों, माइनस प्लस है तो दोनों रूट्स हमारे पॉजिटिव होते हैं, दोनों रूट्स हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये बात आप दिमाग में डाल लो, 2 दूना 4 तो एक 4 होगा, एक 1 होगा। और यहां पर याद रखना स्टार्टिंग में ये 2 है, इसलिए 2 से भाग दोगे, यानी एक 2 होगा, एक 1/2। 1/2 टाइप का कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, यानी x बराबर दिस वन, तो x माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा, दूसरा 2x माइनस 1 होगा। तो राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 154, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इज द राइट आंसर, 154 का आंसर। खोको लाइक बोलो हाँ। अर्थमेटिक का टॉपिक 8 तारीख से स्टार्ट, टाइम एंड वर्क और क्या कहते हैं मिक्सचर एलिगेशन पढ़ा दिया। 8 तारीख से अर्थमेटिक के टॉपिक स्टार्ट कर देंगे मेरे भाई। अब 7 तारीख वादा किया एडवांस खत्म करने का, तो खत्म करना भी तो है, ये भी समझो कि वादा कर दो खत्म ना करो तो फायदा क्या हुआ। अब कराएंगे अर्थमेटिक, आराम से चिल मार के पढ़ाएंगे, और क्या सोचो। x माइनस 2 यानी x बराबर 2, तो इसमें पुट कर दो, 2 की पावर 4 16 होता है, 16 त्यां 48, 16 त्यां 48, a प्लस 2 ऐसे, 2 का क्यूब होता है 8, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 बराबर 0। मासूम से दोस्तों, मासूम से दोस्तों, एक चीज देखो, ये 48 हो गया, नहीं 48 में 8 कम करोगे तो 40 आएगा, बराबर a प्लस 2 इंटू 8 हो गया, 8 से ये जाएगा 5 बार, यानी a बराबर हो गया 3। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155, a इज इक्वल टू 3 आएगा। 156 कहता है मेरे भाई x² माइनस का 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। माइनस प्लस अगर रूट्स होता है, माइनस प्लस रूट्स होता है तो प्लस माइनस, माइनस प्लस तो आंसर आएगा प्लस प्लस। 12, 6 दूना 12, यानी 6 इधर होगा और 2 इधर होगा, 6 दूना 12, यानी x बराबर 6 और 2, इधर आ जाओ, x माइनस 6, x माइनस 2 आएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ए। x माइनस 6 और x माइनस 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 156 के बाद 157 कहता है x² माइनस का 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो आप खुद देखो, माइनस प्लस तो आंसर होंगे दोनों प्लस प्लस, 4 दूना 8 यानी 4 ये हो गया, 2 ये हो गया, तो ये वैल्यू हो गई x माइनस 4 और x माइनस 2। बाकी एक्सपर्ट हो तो वैसे भी खेल सकते हो। इसके फैक्टर प्लस प्लस है, प्लस प्लस है तो दोनों रूट्स होंगे माइनस माइनस, फिलहाल तो ऑप्शंस नंबर हमें ए आंसर लग गया, ठीक है, तो दोनों। अब यहां 4 दूना 8, तो 4 दूना 8 तो 4 2 6, ये x की वैल्यू हो गई, एक हो जाएगा x प्लस 4, एक हो जाएगा x प्लस 2। खोको लाइक सब बताया, सब बताया। ये एक प्यारा सा क्वेश्चन आ गया आरआरबी एनटीपीसी 13/1/2021 का। बोलो हां, करेगा इंडिया, सीखेगा इंडिया, हमारे साथ सीखेगा, और क्या। कहता है ए और बी के वे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण के निकाय के अनंत हल हैं। अनंत हल का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कल के सेशन में हमने बताया था a1/a2, b1/b2, c1/c2। जरा इसको सॉल्व करना इस टाइप में, बस ये देख ले कितने क्वेश्चन बचे हैं। जल्दी से सभी लोग इसको सॉल्व करो।
ये नेक्स्ट टाइप स्टार्ट कर दिया मैंने। चलो यार बता देते हैं, ठीक है, बता देते हैं। A1/A2 B1/B2 और C1/C2 हो जाएगा। यहां से आप देखोगे तो 2/4 ऐसे रखोगे, माइनस का A-4 और उधर से भी माइनस का A-1 ऐसे रखोगे, और उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों 2B+1/5B-1 ऐसे रखोगे। ये वैल्यू जो आ रही है वो 1/2 आ रही है, इधर A-4 हो गया, A-1 हो गया, और इधर 2B+1 हो गया और 5B-1। आप मत सॉल्व करो, ऑप्शन में आओ, 7 रखो। 7 में से 4 गया 3, 7 में से 1 गया 6। पहले बोलो हाँ। 7 में से 4 गया 3, ये 6, 1/2 यानी 7, A बराबर 7 होने के चांसेस है। A बराबर 7 हो ही जाएगा, ठीक है, ये फिक्स हो गया, क्योंकि A बराबर अब दूसरी वैल्यू 5 है तो 4, ये 1/4 नहीं होगा। B बराबर 1 रखो, क्योंकि पहले ऑप्शन में तो 2 और 1 3 यहां रखोगे तो 5 में से 1 गया 4, नहीं, B बराबर 1 नहीं होगा तो B बराबर 3 रखो, 3 दूना 6 और 1 7 हो गया, 15 में से 1 गया 14 हो गया, यानी B बराबर 3 हो जाएगा। वाया ऑप्शंस कर लो, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दिस वन। क्यों? वरना फिर आपको 2 इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी, देन यू विल गेट द राइट आंसर। मेरी बात को समझो, सीखो और जानो। प्यारे दोस्तों, अभी के लिए इतने ही रखेंगे, नेक्स्ट सेशन रात में होगा, उसमें आगे बताएंगे। समझ गए होगे? बोलो हाँ।